हेलो फ्रेंड, वेलकम टू MKS फिजिक्स क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हमने सिंपल माइक्रोस्कोप देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देखने के लिए इसका हम पहले इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। इसमें हम दो लेंस यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। एक लेंस होता है जिसकी फोकल लेंथ स्मॉल होती है, और जो सेकंड लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ लार्ज होती है। तो जो स्मॉल फोकल लेंथ का लेंस होता है उसको ऑब्जेक्ट की साइड रखा जाता है, और जिसकी फोकल लेंथ लार्ज होती है उसे आई के पास रखा जाता है। अब इसमें जो ये आपका है ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्ट की तरफ है, और ये है आईपीस लेंस जो आईज की तरफ है। तो हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज देखते हैं। तो लेंस के फोकस लेंस ये कौन सा है, ये ऑब्जेक्ट की तरफ है, तो इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इस लेंस से यू नॉट डिस्टेंस पर एक ए बी बस ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी एच नॉट, और ये जो है एफ ओ डैश के भीतर है। ठीक है। तो इससे इस बी पॉइंट से दो रेज पास करेंगे हम इमेज बनाने के लिए। तो पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, जिसका रिफ्रैक्शन आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास हो जाएगी। कहाँ से? फोकस से पास हो जाएगी एफ नॉट से। सेकेंड रेज को हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, वो सीधी पास हो जाएगी, और ये एक दूसरे को जहाँ कट करेंगी उस कट पॉइंट से हम प्रिंसिपल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो वो हमारी ए बी की इमेज बनेगी बाय ऑब्जेक्टिव लेंस ए डैश बी डैश, जिसकी हाइट हमने क्या ले ली है एच डैश। अब ये जो इमेज बन रही है वो हमारी आईपीस लेंस के फोकस के भीतर है, एफ ई डैश के भीतर। तो ये वाली जो इमेज है आईपीस लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। तो अब इसकी इमेज जो इस लेंस से बननी है वो किस तरीके से बनेगी? पहली रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कीजिए, रिफ्रैक्शन आफ्टर वो एफ ई से पास हो जाएगी। दूसरी को ऑप्टिकल सेंटर से पास करिए, वो सीधी चली जाएगी। अब इन दोनों रेज को जब हम डॉटेड पीछे ड्रॉ करते हैं तो ये किसी पॉइंट पर कट करेंगे, उस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी फाइनल में हो जाएगी बाय आईपीस लेंस ए डबल डैश बी डबल डैश। अब देखिए डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होगी वो क्या है एफ ओ, और लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस से जो ऑब्जेक्ट जिस डिस्टेंस पर है उसे हम क्या लिखेंगे यू नॉट, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस से जो हमें इमेज फॉर्म हुई थी वो क्या थी ए डैश बी डैश। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या हो जाएगी वी नॉट। अब आईपीस लेंस पर आते हैं, ये वर्चुअल इमेज की तरह बिहेव कर रही है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी हमारी यू, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी होगी यू ई, और जो फाइनल इमेज बन रही है तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी हमारी वी ई। ठीक है। अब हम देखते हैं इसके मैग्नीफाइंग पावर को। तो हम सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो ऑब्जेक्ट जो है वो डी डिस्टेंस पर फिक्स है। अल्फा जो एंगल है वो डायरेक्टली आइज पर एंगल बनाता है, सॉरी जो ऑब्जेक्ट जो है आइज पर अल्फा एंगल बनाती है। तो अल्फा यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो टेन अल्फा अप्रोक्सीमेट अल्फा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अल्फा और जो बीटा है जो है वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल। तो टेन अल्फा इजकल टू क्या होगा एच नॉट अपॉन डी हमारा आ गया। अब देखिए जो इमेज जो है हमारी आइज पर कितना एंगल बना रही है बीटा, तो टेन बीटा अप्रोक्सीमेट बीटा होगा क्या हो जाएगा ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस आई लेंस से वर्चुअल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी आपकी यू ई। तो हम क्या नोट करेंगे टेन बीटा अप्रोक्सीमेट बीटा इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन यू ई। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो एम नॉट इजकल टू क्या होता था हमारा, एम इजकल टू क्या होता था वी अपॉन यू। तो देखो इससे जो इमेज आपकी बन रही है वो लेफ्ट हैंड साइड पर बन रही है ऑब्जेक्ट की तरह राइट हैंड साइड पर। तो हम क्या करेंगे वी नॉट अपॉन यू नॉट को माइनस में लेंगे। ठीक है। इजकल टू अब इसको हम और क्या ले सकते हैं, जो आपका मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी ए डैश बी डैश, और अपॉन इमेज क्या होगी ए पी। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है
ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। तो इन दोनों में से हम सॉल्व करेंगे, इसे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वी नॉट अपॉन यू नॉट इजकल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। यहाँ से ए डैश बी डैश हम फाइंड करेंगे तो इजकल टू क्या होगा, वी नॉट अपॉन यू नॉट ए बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इजकल टू वी नॉट अपॉन यू नॉट ए बी क्या है, एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाइट हमने क्या लिए एच नॉट। तो यहाँ से अगर हम बीटा फाइंड करें, बीटा इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन यू ए। देख लेते हैं, देखिए टेन बीटा अप्रोक्सीमेट बीटा इजकल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए डैश बी डैश, बेस कितना हो जाएगा हमारा ये वाला, और आई लाइन से इसकी जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या है यू ई, यहाँ से ये रही यू ई, तो वही लिखा हुआ है बीटा इजकल टेन बीटा अप्रोक्सीमेट बीटा इजकल टू ए डैश बी डैश अपॉन यू ई इजकल टू। अब ए डैश बी डैश की हम वैल्यू पुट कर देंगे, ए डैश बी डैश की वैल्यू क्या है वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू एच नॉट अपॉन क्या हो गया यू ई। तो हमने अल्फा भी फाइंड कर लिया और बीटा भी फाइंड कर लिया। अब मैग्नीफाइंग पावर देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो मैग्नीफाइंग पावर एम इजकल टू क्या होता है हमारा, द विजुअल एंगल बाय द इंस्ट्रूमेंट एट द आई बाय द इमेज डिवाइडेड बाय द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द अनएडेड आइज। एम इजकल टू बीटा अपॉन अल्फा। कहने का बीटा क्या चीज़ है, जो इंस्ट्रूमेंट जो है इमेज बना रहा है, तो इंस्ट्रूमेंट से जो हमारी आइज पर एंगल बन रहा है इमेज का वो एंगल है। अल्फा क्या है, जो ऑब्जेक्ट डायरेक्टली हमारी आंख पर एंगल बना रही है वो अल्फा है। एम इजकल टू बीटा अपॉन अल्फा इजकल टू बीटा की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू एच नॉट अपॉन यू ई, और अल्फा की वैल्यू क्या थी एच नॉट अपॉन डी। एच नॉट से एच नॉट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा बनेगा वी अपॉन वी नॉट इजकल टू डी अपॉन यू ई। तो मैग्नीफाइंग पावर, अब इसको देखो वी नॉट अपॉन यू नॉट क्या चीज़ है, डिस्टेंस इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। अब नॉट ये जीरो लगा हुआ है तो किसका है ये ऑब्जेक्टिव लेंस का। डी अपॉन यू ई, डी क्या चीज़ है इमेज की डिस्टेंस, अपॉन यू ई क्या चीज़ है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, कहाँ से आई पीस से। तो ये चीज़ कहाँ क्या बनेगी हमारी लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द आई पीस लेंस। ये टर्म हमारा होगा लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसको मैंने एम नॉट से रिप्रेजेंट किया, और एम ई इजकल टू होगा डी अपॉन यू ई, जिसे हम बोलेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस लेंस। केस फर्स्ट की बात करते हैं। द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस डी ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसको हम मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पावर भी बोलेंगे। अब देखो जो लास्ट हमारी इमेज फाइनल इमेज बन रही है वो 25 सेंटीमीटर बन रही है। आपने डायग्राम में देखा था जो इमेज बन रही थी वो लेफ्ट हैंड साइड पर बन रही थी, तो वी इजकल टू कितना हो जाएगा माइनस डी। ऑब्जेक्ट कहाँ मान लेंगे हम रखी हुई माइनस यू ई पे, और एफ इजकल टू क्या होगा एफ ई, क्योंकि हमारे आई पीस लेंस की हम बात कर रहे हैं। और 1 अपॉन एफ इजकल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए 1 अपॉन एफ ई इजकल टू 1 अपॉन माइनस डी माइनस 1 अपॉन माइनस यू ई, माइनस माइनस क्या हुआ हमारा प्लस, तो 1 अपॉन एफ ई इजकल टू कितना हो जाएगा, या फिर 1 अपॉन यू ई हमें फाइंड करना है, तो 1 अपॉन यू ई कितना हो जाएगा, ये टर्म उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी इजकल टू 1 अपॉन यू ई। अब देखो एम का फॉर्मूला क्या था, एम इजकल टू वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन यू ई, तो 1 अपॉन यू ई की जगह हम क्या पुट कर देंगे 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ ई। तो एम इजकल टू क्या होगा वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन यू की जगह पे 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, डी से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा वी अपॉन यू नॉट डी अपॉन एफ ई प्लस डी से डी कैंसिल तो 1 होगा, तो हमारा आ जाएगा एम इजकल टू वी नॉट अपॉन यू नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। नंबर सेकंड देखते हैं इसका। पहले हम इस कंडीशन में लेंथ देख लेते हैं, द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, तो कितना है वी नॉट प्लस यू ई, और मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रखेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो आपकी होती है लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी वी नॉट, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी यू ई। तो वी नॉट यहाँ से यहाँ तक वी नॉट और प्लस यू ई, दिस इज अ लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप वी नॉट प्लस यू ई।
अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, और इसको हम बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट या रिलैक्स आइज। अब देखो u इजकल टू माइनस यू, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी होगी, यू ई पे, और उसका जो फाइनल इमेज कहाँ पर नहीं है, इनफाइनाइट पे, f इजकल टू एफ ई। इसमें पुट करो 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u ई, 1/f ई इजकल टू 1/इनफाइनाइट माइनस 1/-यू ई। ठीक है, तो माइनस माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0, तो 1/यू ई क्या आएगा, 1/एफ ई। अब पुट कर दीजिए, फॉर्मूला क्या था, m इजकल टू v0/u0 इंटू d/यू ई था फॉर्मूला। अब 1/यू ई आ रहा है, तो यू ई की जगह हम क्या रख देंगे, एफ ई। तो क्या होगा, m इजकल टू v0/u0 ब्रैकेट में d/एफ ई। ठीक है फ्रेंड, और इसकी लेंथ की बात करते हैं, द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, तो l इजकल टू v0 प्लस एफ ई होगा। देखते हैं कैसे। देखो, अगर इस लेंस से जो फाइनल इमेज कहाँ पर बननी है, इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट पे कब बनेगी, इस लेंस के फोकस पे ऑब्जेक्ट रखी होगी, तो ये कितना हुआ, एफ ओ, अगर ये फोकस पे रखी है तो ये कितना हुआ, सॉरी एफ ई, ये कितना हुआ, एफ ई, एफ ई, एफ ई। ठीक है, और यहाँ से जो इमेज बन रही है वो कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, वी नॉट पर, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, वी नॉट प्लस एफ ई। तो देखिए वही है v0 प्लस एफ ई। थैंक यू फ्रेंड। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।